हु हेल्प्ड अडानी टू बिकम रिचेस्ट इन द वर्ल्ड। अडानी किसकी मदद से दुनिया के सबसे अमीर इंसान बने। आज से 2 साल पहले अगर किसी अमीर इंसान की चर्चा होती थी तो सिर्फ मुकेश अंबानी की। पूरी दुनिया में अगर किसी इंडियन को रिचेस्ट पर्सन में जाना जाता था तो वो सिर्फ मुकेश अंबानी थे। तो 2 साल में ऐसा तो क्या जादू हुआ कि लोग अंबानी को भूलकर अडानी अडानी करने लगे। 2020 के पहले अडानी की नेटवर्थ यही कोई 20-25 बिलियन डॉलर थी, जो 2022 में 200 बिलियन डॉलर के करीब पहुंच गई। कुछ लोगों का कहना है कि मोदी गवर्नमेंट ने गरीबों का पैसा अडानी को दे दिया। 2014 से पहले अडानी के पास बहुत कम प्रोजेक्ट्स हुआ करते थे। 2014 के बाद जब मोदी गवर्नमेंट आई तो ज्यादातर प्रोजेक्ट्स अडानी को ही मिल रहे हैं, जिसकी वजह से अडानी मालम माल हो गए। अब लोग तो ऐसा ही कहेंगे ना, क्योंकि अडानी भैया 2 साल से हर हफ्ते 6000 करोड़ कमा रहे हैं। अभी हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद गौतम अडानी के शेयर्स बहुत तेजी से गिर रहे हैं और लोग अडानी को फ्रॉड बता रहे हैं। लेकिन हमें सारी चीजें फॉरेन कंट्रीज के नजरिए से नहीं देखनी चाहिए। उनके लिए इसी तरह अगर इलोन मस्क पैसे कमाए तो वो हीरो है और गौतम अडानी फ्रॉड है। जेफ बेजोस का अमेजोन सुपर है और फ्लिपकार्ट और पेटीएम फेल है। वो स्टीव जॉब्स को ब्रिलियंट और मुकेश अंबानी को चोर समझते हैं। विदेशियों के लिए आज भी भारत एक सपेरों का देश है। किसी भी फील्ड में अगर इंडिया उनसे आगे निकल जाता है तो उसे बदनाम करने की कोशिशें वो हर बार करते हैं। कौन सही है और कौन गलत, इसका फैसला हम खुद कर सकते हैं। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि गौतम अडानी ने इतने सारे पैसे कमाए कैसे। अडानी ग्रुप की शुरुआत आज से करीब 35 साल पहले गुजरात के अहमदाबाद से हुई, जिसे एक कॉलेज ड्रॉप आउट स्टूडेंट गौतम अडानी ने शुरू की थी। उसके 6 साल बाद ही अडानी इंटरप्राइज इंडिया का बिगेस्ट कोल ट्रेडर और कोल माइनिंग कॉन्ट्रैक्टर बन गया। 1995 में अडानी ने गुजरात का मुंद्रा पोर्ट अपने नाम कर लिया, जो आगे जाके 1998 में इंडिया का लार्जेस्ट कमर्शियल पोर्ट बन गया। फॉर्च्यून ऑयल का नाम तो आपने भी सुना होगा। 1999 में अडानी विल्मर ने सिंगापुर की एक विल्मर कंपनी के साथ मिलकर काम करना शुरू किया था और अगले ही साल 2000 में फॉर्च्यून ऑयल को लॉन्च किया गया, जो आगे जाके इंडिया का लार्जेस्ट एडिबल ऑयल बन गया। उसी अडानी विल्मर ने 2022 में हिंदुस्तान यूनिलीवर को पछाड़ दिया और भारत की सबसे बड़ी एफएमसीजी कंपनी बन गई। 2001 में अडानी ग्रुप गैस डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस में एंटर हुआ और 4 साल बाद इंडिया फर्स्ट माइन डेवलपर और माइन ऑपरेटर का कॉन्ट्रैक्ट जीत लिया। अडानी पोर्ट्स 2007 में एक्शन में लिस्टेड हुआ था और उसी साल गौतम अडानी ने इंडोनेशिया का बुनियो कोल माइन अपने नाम कर लिया, जो अडानी की पहली विदेश में की गई खरीदारी थी। 2009 में अडानी पावर ने शेयर मार्केट में कदम रखा था और आज अडानी पावर भारत का सबसे बड़ा प्राइवेट थर्मल पावर प्रोड्यूसर है। उसके बाद 2010 में ऑस्ट्रेलिया में भी कोल माइन खरीद ली। भारत की सबसे बड़ी प्राइवेट ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी अडानी ट्रांसमिशन 2015 में ही लिस्टेड हो गई थी। फिर 2017 में अडानी ग्रुप ने सोलर पैनल की मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर दी और आज अडानी सोलर इंटीग्रेटेड सोलर सेल्स में इंडिया का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरर है। 2018 में अडानी गैस और अडानी ग्रीन एनर्जी लिस्टेड हुई और उसी साल अडानी ट्रांसमिशन ने रिलायंस का मुंबई में जो डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस था उसे एक्वायर कर लिया। फिर 2020 में अडानी ग्रुप एयरपोर्ट बिजनेस में एंटर होता है और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया से भारत के 6 एयरपोर्ट्स को ऑपरेट करने की बिड ले लेता है और उसी साल भारत का दूसरा सबसे बड़ा जो प्राइवेट पोर्ट था कृष्णपट्टनम, उसे भी खरीद लिया। उसके अगले साल मुंबई एंड नवी मुंबई के इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स को जीवी के ग्रुप के पास से अडानी ग्रुप एक्वायर कर लेता है और इंडिया का सबसे बड़ा प्राइवेट एयरपोर्ट ऑपरेटर बन जाता है। इसी तरह गौतम अडानी अपने बिजनेस को फैलाते गए और अमीरों की लिस्ट में टॉप पर आने लगे। अडानी के फर्श से लेकर अर्श तक पहुंचने के सफर में किसी का हाथ हो या ना हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आज अडानी ग्रुप जिस मुकाम पर है उसके पीछे गौतम अडानी का स्ट्रगल और हार्ड वर्क है और यहाँ भी कई लोग अनुमान लगा रहे हैं कि अडानी ग्रुप का दी एंड हो जाएगा। लेकिन गौतम अडानी पर यह कोई पहली मुसीबत नहीं है, इससे पहले बड़ी बड़ी मुसीबतों से वो बच चुके हैं। 1998 में अडानी को किडनैपर्स ने किडनैप कर लिया था। अडानी किडनैपर से बचकर निकल गए। 2008 में आतंकवादियों ने भारत की जिस होटल पर हमला किया था उस होटल में गौतम अडानी भी थे। अडानी वहां से भी बचकर निकल गए। किस्मत हर बार अडानी का साथ देती आ रही है। आपको क्या लगता है, किस्मत इस बार भी अडानी का साथ देगी या फिर अडानी ग्रुप डूब जाएगा?